बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बलाच केस में एक और बड़ी डेवलपमेंट है। एक ऐसी खबर जिससे मामला जो है और ही पेचीदा नज़र आता है, ऐसा मुख्तलिफ नज़र आता है जैसा कि गुमान नहीं किया जा रहा था। जी हाँ, बड़ी अजीब सी लग रही होंगी आपको मेरी ये बातें, लेकिन बात कुछ ऐसी ही है। इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनसे केस जो है वो दिखाई दे रहा है कि किस तरफ जा रहा है। गोगी पट इस वक्त पुलिस के मुताबिक तो रुपोश है, नहीं मालूम किधर है। इत्तलात कुछ ऐसी कहती हैं कि गोगी भट्ट ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है और चूंकि ताने बाने जो है उनके साथ तो जुड़ते ही नहीं, ताने बाने तो तीफी भट्ट के साथ जुड़ते थे, तो इस वजह से उन्हें तो क्लीन चिट मिल ही जाएगी। तीफी भट्ट का जब पूछते हैं तो पता लगता है कि वो मुल्क से बाहर है। अगर तो दुबई में हुए तो इंटरपोल के जरिए लिहाया जाएगा क्योंकि एक ट्रीटी मौजूद है, लेकिन अगर कहीं और आगे चले गए तो मामला जो है बहुत ही मुख्तलिफ है। इन सब चीज़ों के बाद फिर उन तमाम चीज़ों को अगर देखते हैं कि जो लोग जो इस मामले में मुलविस नजर आए, उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है तीफी भट्ट के साथ जुड़ा हुआ था। तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं कह रही हूँ कि मामला कहीं और चला गया, न गोगी भट्ट न तीफी भट्ट। असल मुजरिम तो पुलिस की गिरफ्त में है। जी हाँ, ये मैं बात ऐसे नहीं कह रही, बल्कि इसके पीछे पूरी एक डिटेल है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। असल मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में है और उसे असल मुजरिम गर्दाना भी जा रहा है। सहाफ़ी एक शाहिद रियाज जो कि कोर्ट रिपोर्टर है और बहुत करीब से देख रहे इस केस को, और उन्होंने कुछ बातें शेयर की जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि बालाज एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन एहसन शाह एक ऐसा गंदा अंडा था उनके बकौल जो उसके इर्द गिर्द मौजूद था और उसने उसे खराब करने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि शायद बालाज को नशे पर भी लगा दिया गया और वो लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि एहसन था, जबकि बालाज जो है वो फितरी तौर पर एक अच्छा इंसान था और उसने इससे पे किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी न किसी तरह फिर भी इसके करीब आने की कोशिश करता रहा, जिसमें आखिरी वक्त में वो कामयाब भी हो गया। ऐसे में अब कुछ चीज़ें जो शेयर कर रहे हैं वो यही है कि ये असल मुजरिम तो लोग कहते हैं कि शायद तीफी भट्ट है, शायद गोगी भट्ट है, लेकिन असल मुजरिम तो एहसन शाह है। वो किस तरह से कि ये एहसन शाह ही है जिसने इसकी वीडियो और इसकी ऑडियोज रिकॉर्ड कर करके जाकर सुनवाई तीफी भट्ट को, ये बताया जाता है। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो इश्तियाल दिलाता रहा पहले बालाज को इश्तियाल दिलाता था तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ कि तेरे बाप को मारने वाले तो वो थे, तू कैसे खामोश बैठा है, तू कैसे बरादरी को शक्ल दिखाएगा, तो कैसे लोगों में अपना खड़े होकर शान के साथ जाएगा कि तू तो अपने बाप का बदला ही नहीं ले सका। और फिर जब गम और गुस्से की शिद्दत में और मुबैना तौर पर कहा जाता है कि शायद नशे की हालत में भी, ये वैसे मैं समझती हूँ कि ये बात गलत है, अब एक इंसान दुनिया में मौजूद नहीं रहा, आप जो मर्जी बात कर ले, लेकिन जो भी था गुस्से में आकर जाकर बालाज ने वहाँ उनके घर के बाहर फायरिंग की और इस चीज़ ने इश्तियाल तो दिलाया, लेकिन उसके बाद एक और चीज़ भी सामने आती है कि सिर्फ इतना ही नहीं था कि बालाज ने जाकर सिर्फ फायरिंग नहीं की, बल्कि बालाज जो है उसने जब तीफी भट्ट ने फ़ोन किया कि भतीजे ये क्या किया, तो उसने आगे से कहा कि मैं ना तू रहेगा ना तेरा बेटा और ना आगे औलादे तेरी। तो इस तरह की बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, ये बातें बताई जा रही हैं कि इस तरह से हुआ गम और गुस्से की हालत में, और बहुत शुरू के दिन थे जब अभी कहा जाता है कि बालाज की शादी भी नहीं हुई थी। फिर उसके 6 साल के बाद बालाज का एक इंटरव्यू आता है उर्दू पॉइंट पर, जिस पर वो कहता है कि ये दुश्मनियां खत्म करना चाहते हैं। इंसान की उम्र का एक ऐसा हिस्सा होता है जब उसमें ठहराव आता है, जब वो सोचता है कि उसे दुनिया में जिंदगी में क्या करना है। उसके आगे जब उसकी औलाद होती है तो वो बहुत कुछ सोचता है, बहुत दूर तक देखता है। तो कुछ ऐसा ही बालाज के साथ भी हुआ और उसे अंदाजा हुआ कि वो जो एक जवानी में और एक नादानी में जो एक गम और गुस्से की हालत में जो कुछ भी मैंने किया वो शायद दुरुस्त नहीं था। लेकिन ऐसे में एहसन शाह ने वो किरदार अदा किया जो कोई दुश्मन भी ना करे, इसने तो वो दोस्त होकर किया। इसने क्या किया कि गाहे बगाहे अपने दोस्त को इश्तियाल दिलाता और इश्तियाल की हालत में जब अगर वो कोई जुमला बोलता तो उसकी वीडियो बना लेता। वीडियो बनाकर वो वीडियो जाकर तीफी भट्ट को उसे दिखाई, कभी किसी के साथ जाकर, कभी सोहेल मलिक के साथ जाकर, जिस बात को उसके जो उनका खानसामा इसने भी बताया कि मैंने इस शख्स को देखा, ये आता था मिलने के लिए, भेस बदल बदल कर आता था। तो इन तमाम बातों के बाद ये इश्तियाल जो है ये तीफी भट्ट को एक ऐसे खतरे की तरफ इशारा कर रहा था जो आने वाले वक्त में उसको पेश आ सकता था। और फिर वो दुश्मनदारी जो चल रही थी तो फिर कुछ इस तरह से हुआ कि फिर ये मामला जो है इस तरफ को, इस नहज को पहुंचे। तो ये कहा जा रहा है कि असल मुजरिम जो है वो तो अब पुलिस की गिरफ्त में है। जहां तक तीफी भट्ट का मामला है तो वो तो बच ही जाएगा, और अगर बच नहीं भी जाता, पकड़ा भी जाता है, तो बहुत से ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं कि उसे छुटने का मौका मिल जाएगा। और गोगी भट्ट जो है उनकी तरफ तो अभी कोई चीज जा ही नहीं रही, तो कहा यह जा रहा है कि गोगी भट्ट जो है उसे तो ऑलरेडी क्लीन चिट है, किसी भी वक्त वो सामने आकर बता दिया जाएगा कि वो पेश हो गया, लेकिन अदालत से उसे छूट मिल गई। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हर कोई जो इस केस को देख रहा है, सुन रहा है, वो जानता है कि गोगी भट्ट जो है उसको इस केस में कोई नुकसान नहीं पहुंचने का अंदेशा, अलबत्ता तीफी भट्ट के लिए भी लूप होल्स मौजूद है। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात वो सीसीटीवी फुटेज जिसने इस केस को बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया है। एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज भी सामने
सामने आई है, एक वो सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें एक काला वीगो डाला था, जिसमें जैसे ही फायरिंग होती है और ये जितने भी शूटर जो बताया जा रहा है लगभग 8 के करीब थे कि अगर 2 ना मार सके तो पीछे 2 मारेंगे, वो 2 ना मार सके तो अगले 2 मारेंगे। इस तरह से एक पूरी लेयरिंग की गई थी। तो वो जो 8 शूटर्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे। उनमें से कुछ अफराद इस वीगो डाले के अंदर वहाँ से भागते हुए फरार होते दिखाई दिए, जिसकी जाली नंबर प्लेट थी। और फिर एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक और 2 और लोग गिरफ्तार होते हैं और कहा जाता है कि इस गाड़ी के अंदर भागने वाले अफराद थे। उनको तो पूछताछ में किया गया है। जो 7 अफराद खास तौर पे मेन अफराद जो हिरासत में है जिनसे पूछगिछ की जा रही है उनमें वो 3 अफराद भी शामिल है। लेकिन अब एक और मामला जो सामने आता है वो आता है एक सफेद गाड़ी का। सफेद BRV गाड़ी होती है और इस गाड़ी में ये कहा जाता है कि मुजफ्फर नामी शख्स जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था कि पता नहीं उसको सुहेल मलिक लाया, उसको ना जाने कौन लेकर आया, किस तरह से लाया। अब पता लगता है कि सुहेल मलिक तो नहीं लेकिन तीफी जो है 2 और लोगों के साथ, जिनमें से एक का नाम हारून और दूसरे का नाम अली असगर बताया जाता है गालिबन, इन 2 लोगों के साथ इस व्हाइट कलर की BRV में यहाँ पहुंचता है। ये लोग इस BRV में से उतरते हैं और अंदर पहुंचते हैं और ये कार्रवाई करते हैं। ये BRV बाहर खड़ी होती है। इसमें एक ड्राइवर मौजूद होता है और इस ड्राइवर का नाम गालिबन अली हसनैन हैदर बताया जाता है। ये ड्राइवर जो कि इस गाड़ी में मौजूद होता है, ये जैसे ही यहाँ पर फायरिंग होती है गाड़ी भगा कर ले जाता है। ये गाड़ी भी अंडर ऑब्जर्वेशन आती है और जब इस गाड़ी के मालिक तक पहुंचा जाता है तो पता लगता है कि ये गाड़ी तो एक रेंटा कार की थी। रेंटा कार वालों को भी जेर हिरासत लिया जाता है। उनसे जब पूछगिछ की जाती है तो पता लगता है कि इन लोगों ने ये गाड़ी रेंट की थी और ये ड्राइवर जो है ये इनका ड्राइवर था और ड्राइवर जो है इन लोगों के साथ गया था। वो नहीं जानता था कि ये लोग किस मकसद से यहाँ पर आए हैं। उसके मुताबिक तो यही उसकी इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ शादी पर ये लोग आए हैं। वो कहते फिर उससे सवाल किया गया कि आखिर तुमने गाड़ी क्यों भगा दी? तो उसने कहा कि जब मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो जहाँ भगदड़ मची और लोगों ने एकदम से वहाँ से भागना शुरू किया तो मैंने भी वहाँ से गाड़ी भगा दी कि शायद कोई मामला ख़राब हो गया है। मैं तो हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे मैंने ये गाड़ी वहाँ से भगाई थी और इसलिए ये जो शख्स है इसने अपनी ये एक्सप्लेनेशन दी है। अलबत्ता ये लोग भी ज़ेर हिरासत है, इनसे भी गुफ्तगू की जा रही है, इनसे भी सवालात किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात कन्फर्म हो गई कि गाड़ी जो है ये बेसिकली रेंटा कार थी, लेकिन इसी गाड़ी के अंदर मुजफ्फर नामी शूटर भी था और 2 और मजीद अफराद भी इस गाड़ी में थे, यानी कि 3 अफराद थे, ड्राइवर समेत 4 अफराद इस गाड़ी में मौजूद थे। तो जनाब ये मामला जो है ये एक और निकलता है। उसके बाद कुछ मामलात और भी सामने आ रहे हैं और बहुत सी बातें जो है लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। कोई एहसन शाह के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, कोई इसकी वाइफ के बारे में बात कर रहा है, कोई उसके अय्याशियों के बारे में बात कर रहा है, कोई कुछ ऐसे में उसके अहले मोहल्ला का भी इंटरव्यू किया गया और एहसन शाह के बारे में जब उनसे जानने की कोशिश की गई तो उनका ये कहना था कि वो इनको बहुत पुराना जानते हैं और उन्होंने तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं देखी। अलबत्ता कुछ लोग और जिस तरह शाहिद चौधरी जो है वो एक रिपोर्टर है और जुर्म की जराइम की दुनिया से बड़े बखूबी वाकिफ़ हैं और उनका ये दावा है कि इनके जो वालिद हैं और उनके जो भाई हैं वो मिलकर जिस तरह से कारोबार करते रहे, शुरू में तो ठीक से प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत से गलत काम किए, बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड भी किए और वही सिलसिला जो इनका बेटा भी लेकर चलता रहा, लेकिन एक और ही अंदाज़ में। तो ये सब कुछ डिटेल्स है। आने वाले वक्त में मज़ीद चीज़ें भी सामने आएँगी। जैसे-जैसे चीज़ें आएँगी मैं आपके सामने रखती रहूँगी, अपडेट से आपको आगाह करती रहूँगी इंशाल्लाह। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप मेरा ये चैनल देखते रहिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है और नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मौसूल होती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।